हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट सेक्शन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 रूल, जब पैरामीटर एग्जैक्ट ना आए, जब पैरामीटर इक्वल ना आए, इट मींस इक्वेशन एग्जैक्ट ना बने, उस केस में तीनों डिस्कस किए थे। चेक कीजिए, आपको रिमाइंड करता हूँ। अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, मतलब करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रूल क्या था आई एफ का, इंटीग्रेटिव फैक्टर का। हम चेक करते हैं गिवन इक्वेशन कैसी, होमोजेनियस, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री कैसी है, सेम। अगर ऐसा है इट मींस इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस, तो उस केस में आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx प्लस एन वाई। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है तो हम कहाँ मूव करते हैं, सेकंड रूल पे। आपका सेकंड रूल क्या था, हाँ जी, फर्स्ट टर्म में से y कॉमन देखना है और सेकंड टर्म में से x कॉमन देखना है। अगर आ रहा है कॉमन तो आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx माइनस एन वाई। बट अगर आपके दोनों रूल फेल हो जाए, मतलब ना तो इक्वेशन होमोजेनियस है और ना ही कॉमन आ रहा है आपका, तो उस केस में कहते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था, हम रफ काम में निकालते हैं दो पैरामीटर, करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स अपॉन एन, और दूसरा करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई अपॉन एम। इन दो वैल्यू में से इन दो पैरामीटर जो वैल्यू सिंपल आती है उसमें फेर कम लिखते हैं। याद है स्टूडेंट्स, फिर निकालते हैं आई एफ। क्या निकालते हैं, आई एफ। तो यहाँ तक हमने तीन रूल के बेस्ट वे में डिस्कस किए थे। अब थर्ड रूल के बाकी क्वेश्चन हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने थर्ड रूल के 3-4 क्वेश्चन किए थे, आज हम थर्ड रूल के बाकी क्वेश्चन आज लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल थर्ड ही है, जब आपके पहले दो फेल हो जाए, हम दो पैरामीटर कहाँ निकालते हैं, रफ काम में। उसी बेस पे अदर क्वेश्चन आज अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर वही आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लास्ट वीडियो में हमने थर्ड अप्लाई किया था उसी के बेस पे अदर क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए की पावर 1/x क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब से एक बार ध्यान सुनिए, मोस्टली बुक में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ए की पावर 1/x क्यूब है, तो मोस्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 x की पावर 1/3। स्टूडेंट्स, मोस्टली बुक में गलत प्रिंट है, ये x की पावर 1/3 नहीं है, ये आपका 1/x क्यूब है। तो मोस्टली बुक में, अगर बुक है जीवन संस की या लक्ष्य पब्लिकेशन की, चेक कर लेना, मोस्टली बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 1/3, बट ये x की पावर 1/3 नहीं है, यहाँ पे 1/x क्यूब है, ये बुक में गलत प्रिंट है। तो अगर आपकी बुक में मिस्टेक है तो उसे ठीक कर लेना, यहाँ पे x की पावर 1/3 नहीं है, ये आपका a की पावर 1/x क्यूब है, उसे ठीक करा, बुक में मिस्टेक है तो आपके, ठीक है, ध्यान रखना आपने। ठीक है, स्टेप ऐसे करते हैं, आपको पता है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। सुन चेक कीजिए, m कितना आ गया बताओ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए की पावर 1/x क्यूब, और n कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एज यू नो क्या निकालते हैं, करली एम बाई करली वाई कितना आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, इसमें y नहीं है, इसका 0 आ जाएगा। करली एन बाई करली एक्स, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, हाँ जी, y कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या आ जाएगा, करली एम बाई करली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xy, और करली एन बाई करली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2xy। चेक कीजिए, क्या दो पैरामीटर आपस में इक्वल आए हैं, बिल्कुल नहीं। करली एम बाई करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स सभी बच्चे एक चीज ध्यान सुनिए, मैंने आपको ये बताया था जिस भी क्वेश्चन में इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए, इट मींस पैरामीटर आपस में इक्वल नहीं है, तो उस केस में निकालते हैं आई एफ। और जब भी क्वेश्चन आता है आपने आई एफ निकालना है, तो हर क्वेश्चन में शुरुआत हम फर्स्ट रूल से ही करते हैं। कैसा था, अगर क्वेश्चन कैसी है, होमोजीनियस, डिग्री कैसी है, सेम, तो आई एफ का फॉर्मूला क्या था, 1/mx प्लस एन वाई। अगर क्वेश्चन होमोजीनियस नहीं है, फर्स्ट रूल फेल हो गया आपका, तो मूव करते हैं सेकंड रूल पे। फर्स्ट टर्म में से y कॉमन, सेकंड टर्म में से x कॉमन, फॉर्मूला 1/mx माइनस एन वाई आई एफ का। बट अगर आपके दोनों फेल हो जाए तो मूव करते हैं थर्ड रूल में, रफ काम में दो पैरामीटर जो आपका सिंपल आता है उसे आप फेल भी लिखते हो, यही सब कुछ था। हाँ जी, बस एक चीज सुनिए, जब भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ जाए, क्या आ जाए आपको, एक्सपोनेंशियल, या फिर साइन या कॉस आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, साइन या कॉस आ जाए, तो उस हर क्वेश्चन में आपको पहले दो रूल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, उस हर क्वेश्चन में आपका थर्ड रूल ही लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। दोबारा सुनिए, मैंने ये कहा था अगर कुछ एग्जैक्ट ना आए, आपने आई एफ निकालना है, तो हर क्वेश्चन शुरुआत फर्स्ट रूल से करते हैं, पहले फर्स्ट चेक करते हैं, अगर फर्स्ट फेल हो गया फिर सेकंड पे आते हैं, अगर दोनों फेल हो गए फिर थर्ड पे आते हैं। बट जिस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ जाए या फिर साइन या कोस आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको पहले दो रूल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, उस हर क्वेश्चन में आपका थर्ड रूल लगता है जब भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल या फिर साइन कोस आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल। मुझे पता है इस टाइप में अगर मुझे IF निकालना है तो मुझे पहले 2 रूल चेक करने कोई नीड नहीं है, हम सीधे क्या चेक करेंगे, थर्ड रूल चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक करते थर्ड रूल क्या था। पहले रफ का में 2 पैरामीटर करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x अपॉन n। चेक कीजिए, करली m बाई करली y कितना है, 2xy। हाँ जी, माइनस करली n बाई करली x कितना है, माइनस 2xy। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे n कितना है आपका, माइनस x स्क्वायर y। तो क्या आ जाएगा, 4xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक y से y कट गया, एक x से x कट गया, कितना आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन एक्स। दूसरा भी निकाल लेते हैं, करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y अपॉन m। बताइए करली n बाई करली x कितना है आपका, माइनस 2xy। करली m बाई करली y कितना है आपका, माइनस 2xy। और नीचे m कितना है आपका, m की वैल्यू xy स्क्वायर माइनस a की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4xy अपॉन xy स्क्वायर माइनस a की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब। सो इन चेक कीजिए कौन सिंपल है, ये सिंपल है, इसे आप फेर में लिखोगे, खाली दूसरे आप लोग फेर कॉलम में। तो इसे रब कर देते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाए बताइए आपका स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला सिंपल है, तो करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x अपॉन n। बताया था ये जो बाद में होता है वो नीचे होते हैं। हाँ जी, इससे बाद में m है तो m नीचे है। चेक कीजिए दोनों पैरामीटर सिंपल कौन सा है आपका, फर्स्ट वाला। तो लिख दीजिए फिर काम में क्या आ जाएगा, प्रॉपर लिख रहे हैं, 2xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो 4xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो माइनस 4 अपॉन एक्स ये आ जाएगा। अब क्या निकालना है, IF। क्या निकालना है, IF। कैसे करते हैं, e की पावर में इस टर्म का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स याद हो आपको बताया था, अगर नीचे n है, नीचे क्या है n, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अगर ये पैरामीटर सिंपल आता, इसमें नीचे कौन है, m, तो विद रिस्पेक्ट टू y होता। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट सेक्शन बहुत बेस्ट वे बता चुका हूं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे इंटीग्रेशन, अगर n है तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अगर ये पैरामीटर सिंपल आता, ये लिखते, नीचे m है तो विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। तो e की पावर माइनस 4 log x, उस दिन बताया था डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते, पहले पावर को ऊपर भेजना पड़ेगा आपको। ये सारी बातें प्रीवियस सेक्शन बेस्ट में बता चुका हूं। तो इस लोग क्या होता है, कैंसिल, तो IF कितना आ गया, x की पावर माइनस 4, तो आपका IF आ जाएगा 1 अपॉन x4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब IF के बाद सारा क्वेश्चन सेम चलता है। कैसे करते हैं, हम गिवन इक्वेशन को IF से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग स्टेप्स IF ऐसे सेम क्वेश्चन चलता है। इक्वेशन फर्स्ट बाय IF इक्वल टू 1 अपॉन x4। IF के बाद हर क्वेश्चन सेम चलता है, गिवन इक्वेशन IF से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दीजिए 1 अपॉन x4, यहाँ पे xy स्क्वायर माइनस a की पावर 1 अपॉन x क्यूब dx माइनस 1 अपॉन x4, यहाँ पे x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस a की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन x4, यहाँ पे dx आ जाएगा, x के से x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर बच जाएगा, ये आ जाएगा। आप फिर से वो स्टेप कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, बोलो किससे करोगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। बताइए m कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब माइनस a की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन x4, और n कितना आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर वही चेक कीजिए, करली m बाई करली y, चेक कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स क्यूब कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, क्या इसमें y है, नहीं है, 0 हो जाएगा। करली n बाई करली x कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, माइनस वाई कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली बता चुका बहुत बार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, नीचे पावर 2 ऊपर जाके माइनस 2, फिर पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, यानी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे करते हैं, चेक कीजिए, अपॉन पावर कितनी है 2, उसे कहाँ भेजोगे, ऊपर, साइन चेंज हो जाएगा, फिर पावर आगे आएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा -3, वो -3 जो अपॉन में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा आपका। तो चेक कीजिए, करली m बाई करली y कितना आ गया, 2y अपॉन एक्स क्यूब, और करली n बाई करली x भी कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 2y अपॉन एक्स क्यूब। आ गया आपस में इक्वल। तो इक्वेशन 2 क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट बन गई। क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट, दैट इज करली m बाई करली y is equal to करली n by करली x. So equation 2 is exact.
जब इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या आ जाए एग्जैक्ट तो क्या लिखते हैं, रिक्वायर्स टू शो। बहुत बार आपको फॉर्मूला रटवा चुका अच्छी तरह, बिल्कुल बेस्ट रटवा चुका फॉर्मूला आपको। क्या होता फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, यही था, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। याद है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, अब तो याद हो गया अच्छी तरह, बहुत बेस्ट है, बहुत बार यूज कर चुके हो। इक्वल टू सी, हाँ जी, यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ कर देता हूँ, हाँ जी, ये वैल्यू एम की थी तो यहाँ कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या है आपका वाई स्केयर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ए की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स फोर डी एक्स, यहाँ पे वाई कांस्टेंट, ठीक है। तो बताया था एन में किस टर्म को लेते हैं, आई जिस टर्म में एक्स नहीं होता, मतलब जिस टर्म में एक्स आ जाए, चाहे एक्स डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देते हैं, सिंपल लिखते हैं वाई वाली या फिर कांस्टेंट वाली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया तो इस टर्म को छोड़ देंगे, एक्स डिवाइड में आ गया ना, एन ये एन था ना आपका, चेक कीजिए, इसमें एक्स कहाँ गया डिवाइड में, उस टर्म को छोड़ देंगे, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका सी, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा आपका। अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, हाँ जी, टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए, वाई से कांस्टेंट है, नीचे एक्स बार कितनी स्ट्रेंथ 3 है, तो ऊपर क्या हो जाएगी -3, क्योंकि वाई कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब है, अपॉन में x4 है, डी एक्स इक्वल टू सी है। ओके स्टूडेंट्स, करिए इसका इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा -3 + 1 -2, और यहाँ भी -2, इसे सेम लिख दीजिए, e की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन x4 डी एक्स इक्वल टू सी। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। आता है अब से एक बार ध्यान सुनिए, हमने करना है सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। किसका करना है, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना, सुनो, यहाँ पे यूज करेंगे जैसे आप प्लस 2 में कहता सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। चेक कीजिए, ये पड़ा फंक्शन और ये पड़ा इसका डेरिवेटिव अपॉन में, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पुट सेकंड टर्म के लिए 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी, हाँ जी, ये पड़ा है फंक्शन और अपॉन में क्या पड़ा इसका डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव कीजिए कितना आ जाएगा -3 अपॉन x4 dx इक्वल टू dt। ऐसे कहते हैं प्लस 2 में, नीचे पावर 3 है, ऊपर जाके -3, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा -4 अपॉन +4, तो यहाँ से dx अपॉन x4 स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी -dt/3। ये आप कहते हैं प्लस 2 में, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, ये फंक्शन है, अपॉन में क्या पड़ा इसका डेरिवेटिव, इससे आपने टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएट किया, ये 3 माइनस डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी, ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर नेगेटिव है, नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इन चेक कीजिए, इसे आपने टी पुट किया, इसे क्या पुट किया आपने टी, इस टर्म को टी पुट किया ना, और इसकी वैल्यू dx अपॉन x4 की वैल्यू कितनी है -dt/3। सो इन चेक कीजिए, इस 1/x को आपने टी पुट किया है और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी -dt/3। ओके, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने प्लस 2 में किया था। तो क्या आ जाएगा -y² अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर t dt इक्वल टू सी, हाँ जी, -y² अपॉन 2x स्क्वायर, ओके, 1/3 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। e की पावर t कंडीशन क्या होता है, e की पावर t होता है इक्वल टू सी, और नीचे t का कोफिशिएंट कितना है आपका 1, जो t का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में भी आता है, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इन चेक किए t की वैल्यू कितनी थी, क्या पुट किया t को आपने 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू सी, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन स्टेप क्या था इस क्वेश्चन में, e की पावर का इंटीग्रेशन कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t अपॉन में t का कोफिशिएंट, और लास्ट स्टेप हम t की वैल्यू पुट कर दी, जो आपने पुट किया था 1 अपॉन एक्स क्यूब को t पुट किया था, तो t के लिए फिर से पुट कर दी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation y4 plus 2y dx xy cube plus 2y4 minus 4x dy equal to 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी। ओके स्टूडेंट, y4 plus 2y dx xy cube plus 2y4 minus 4x dy equal to 0। बताए स्टेप्स क्या स्टूडेंट्स, वही स्टेप, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद, बोले स्टूडेंट्स क्या होता है mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। बताइए एम के लिए क्या आ गई y4 प्लस 2y, स्टूडेंट्स एन के लिए क्या आ जाएगी, हाँ जी प्लस में सारी वैल्यू xy क्यूब
प्लस 2y4 माइनस 4x। ओके, अब फिर वही स्टेप dx dy कहाँ चले गए कंपेयरिंग में, करली m बाई करली y, y4 का 4y क्यूब, इसका 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर करली n बाई करली x का 1 हो जाएगा, y क्यूब इसका 0 हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो करली n बाई करली x कितना आ जाएगा, y क्यूब माइनस 4। चेक कीजिए क्या इक्वल आए हैं, बिल्कुल नहीं। तो करली m बाई करली y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप फिर भी रूल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। हाँ जी, क्या निकालना है, IF। शुरुआत कहाँ से करनी है, होमोजीनियस से। शुरुआत कहाँ से करनी है, होमोजीनियस से। जैसे बता चुका बहुत बार, चेक कीजिए क्या गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। यहाँ डिग्री कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 1, यही फेल हो गया। इट में फर्स्ट रूल क्या हो गया आपका, फेल हो गया, इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। आप कहाँ आएंगे, सेकंड रूल पे। चेक कीजिए पहले में से y को बना रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट यहाँ से x कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका सेकंड भी क्या हो गया, फेल हो गया। ना तो होमोजीनियस है और नहीं लग रहा है सेकंड रूल। यहाँ से y कॉमन आ रहा है बट यहाँ से x कॉमन नहीं आ रहा है, तो इट मींस आपका सेकंड रूल भी फेल हो गया आपका। जब आपके दोनों फेल हो जाए तो रफ का में दो पैरामीटर चेक कीजिए। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। पहले क्या चेक किया, इक्वेशन होमोजीनियस है, चेक किया, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, फर्स्ट रूल फेल हो गया, इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। अब किस पे है, सेकंड रूल पे। फर्स्ट में से y तो कॉमन आ रहा है बट सेकंड में से x कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड में क्या हो गया, फेल हो गया। तो रफ का में दो पैरामीटर निकालिए। थर्ड रूल पे आइए, क्या था, पहले करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x अपॉन n। रफ का में दो पैरामीटर, करली m बाई करली y कितने हैं, 4y क्यूब प्लस 2 माइनस करली n बाई करली x कितने हैं, हाँ जी, जब माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अपॉन में कितना है n कितना है आपका, n ये रहा, एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, 4y क्यूब माइनस y क्यूब कितना हो जाएगा, 3y क्यूब प्लस 6 अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। ना भाई तो मुश्किल से आ गया। करली n बाई कर उल्टा निकालते हैं दूसरा, चेक कीजिए करली n बाई करली x कितना आपका, y क्यूब माइनस 4 माइनस करली m बाई करली y, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 4y क्यूब माइनस 2 अपॉन m कितना आपका y4 प्लस 2y। तो ये कितना आ जाएगा, y क्यूब माइनस 4y क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन y4 प्लस 2y। आपसे ध्यान से चेक कीजिए, यहाँ अपॉन में 3 टर्म है, यहाँ अपॉन में 2 टर्म है। चेक कीजिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन देखते हैं, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, y क्यूब प्लस 2 अपॉन में से y कॉमन ले लो, हाँ यहाँ सिंपल आ गया, तो माइनस 3 अपॉन y। यहाँ से देखो कॉमन आता भी तो कुछ कर तो रहा नहीं, आपको कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कटे कैसे, यहाँ कॉमन है कैंसिल हो गया, तो ये पैरामीटर सिंपल आ रहा है। और मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका सेकंड वाला यूज हो रहा है आपका, वरना मोस्टली सभी क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूज हो रहा है आपका, यहाँ सिंपल आता है आपका। ये पहला क्वेश्चन है जितने मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसमें आपका ये यूज हुआ आपका, वरना मोस्टली क्वेश्चन यहीं से सिंपल आ गया था आपका, है ना स्टूडेंट्स। चलो करते हैं सेकंड कंटिन्यू। तो कौन सिंपल है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, हाँ जी कौन सिंपल है आपका, सेकंड वाला, उसे फेर में लिखो। हाँ जी, यानी कि आपका आ जाएगा करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y अपॉन m। करली n बाई करली x कितना स्टूडेंट्स आपका, y क्यूब माइनस 4, पूरा उतना ढंग से अच्छी तरह, माइनस 4y क्यूब माइनस 2 अपॉन कितने हैं y4 प्लस 2y, कितना आ जाएगा माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन y कॉमन ले लें, y क्यूब प्लस 2, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 3, क्या बचेगा y क्यूब प्लस 2 अपॉन में y क्या बचेगा y क्यूब प्लस 2, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा माइनस 3 अपॉन y। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना है IF, क्या निकालना है IF। तो a के बारे में क्या करें, इसका इंटीग्रेशन बताया था। अब नीचे m है, नीचे क्या है m है, पिछले सभी क्वेश्चन में ये यूज हुआ था सिंपल वाला, इससे सिंपल आया था। नीचे n था तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, अब नीचे m है तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो क्या आ जाए a की पावर माइनस 3 log y, अब ये कैंसिल नहीं होगा, पहले पावर को शिफ्ट करोगे माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा y की पावर माइनस 3। तो IF कितना आ गया, y की पावर माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रूल से अकॉर्डिंग करते हैं, तुक्केबाजी नहीं करते हैं। तो IF कितना आ गया 1 अपॉन वाई क्यूब। अब पढ़ा अपने बार वो स्टेप, जब IF आ जाए तो इक्वेशन फर्स्ट को IF से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मैं लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज लिख देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय IF इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। मैं सीधा कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन वाई क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा y4 प्लस 2y, यहाँ पे dx, यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x, और यहाँ पे dy इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।
हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई क्यू से वाई फोर कट गया, वाई बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/y², dx, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, और यहाँ -4x/y³। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर वो स्टेप क्या करोगे, कंपेयरिंग 2 विद mdx प्लस ndy = 0 से कर दो कंपेयरिंग। कितनी आ जाएगी m की वैल्यू, y + 2/y² और n आपका आ जाएगा x + 2y - 4x/y³। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फाइंड कीजिए करली m बाई करली y, इसका 1 हो जाएगा, नीचे पावर 2 है, ऊपर जाके -2 आगे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा -3 हो जाएगा और नीचे आके +3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, करली n बाई करली x, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो करली n बाई करली x भी कितना आ गया, 1 - 4/y³। चेक कीजिए दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। दैट इज करली m बाई करली y = करली n बाई करली x। सो इक्वेशन 2 क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट बन गई। अब क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बोलो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बहुत बता चुका हूँ। पहले फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, mdx y कांस्टेंट प्लस क्या होता है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy = c। ये तो फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, बोले m की वैल्यू कितनी है, y + 2/y² dx, y कांस्टेंट। हाँ जी, n में किस टर्म को छोड़ते हैं, जिस टर्म में x आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में, चाहे पावर में, तो इस टर्म को छोड़ दोगे, इस टर्म को छोड़ दो, खाली क्या रखोगे, 2y। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और y का इंटीग्रेशन y²/2 = c आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, xy + 2x/y² + y² = c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के जितने क्वेश्चन मैंने लास्ट सेक्शन में गए थे और 2 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, इस टाइप यानी थर्ड टाइप के सारे क्वेश्चन बेस्ट के पक्के हो चुके हैं। तो इसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन एग्जैक्ट ना आए, शुरुआत कैसे करनी है, होमोजेनियस से। अगर डिग्री सेम है तो उस केस में IF का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx + ny। अगर वो फर्स्ट रूल फेल हो जाए तो मूव करते हैं सेकंड रूल पे, फर्स्ट में से y कॉमन, सेकंड में से x कॉमन। अगर r है कॉमन तो फॉर्मूला IF का 1/mx - ny। बट अगर आपके दोनों फेल हो जाए तो रफ का में 2 पैरामीटर निकालने हैं, जिससे आपका सिंपल आएगा वो अपने फेयर में लिखना है, और फिर निकालना IF, और IF के बाद हर क्वेश्चन सेम चलता है। और एक चीज बताई थी, जिस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ जाए, साइन या कोस आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको IF के लिए पहले 2 रूट चेक करने कोई नीड नहीं है, वह हमेशा थर्ड ही लगता है आपका। लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से ही करनी है, आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रूल से तुक्के बाजी करनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के सारे क्वेश्चन बेस्ट से पक्के हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी नेक्स्ट टाइप हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।